बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। उबलते हुए पानी में सूजी डालें और शानदार किस्म की रेसिपी बनाएं। एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हमने फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून घी के डालने हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून जो है अजवाइन डालनी है और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डालना है। इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद आधा प्याज है और 4 हरी मिर्चें हैं, इनको बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब कटिंग में जो है ना वो भी हमने इसमें डाल देनी है और जस्ट इनको ना सौते करना है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसमें स्पाइसेस डालनी हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, पिसा हुआ धनिया डालना है, नमक डालना है, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। और इनको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। उसके बाद मैंने ना 2 आलू जो थे ना ये बॉईल करके और मैश करके रखे हुए थे वो डालने हैं इसमें, और हरा धनिया जो है बारीक बारीक वो डालना, ठीक है। इनको हमने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि सारा मसाला जो है ना इसमें जो है वो जज़्ब हो जाए। उसके बाद इनको ना ठंडा करके एक साइड पर रख देना है। जब ठंडे हो जाएं तो इस तरीके से जो है ना हमने इनको क्यूब शेप देनी है, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे से बॉल लेके और उसके बाद इनको क्यूब शेप दे के जो है ना वो सारे ये रेडी करके मैंने रख लिए हैं। इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये हार्ड हो जाए। उसके बाद 1.5 गिलास पानी का लिया है, इसमें 2 पिंच जो है नमक डाला है, 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं और 1 कप जो है इसमें सूजी डालना है। यहाँ पर ख्याल रखिए इसमें 2 टेबलस्पून आपने मैदे के भी डालने हैं, ठीक है। वो ये वाला पॉइंट जो था ना यहाँ से मिस हो गया था। 2 टेबलस्पून मैदे के डालने हैं। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना हमने इनको पकाना है, ठीक है। इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये जो है ना एक डो की शेप में ना आ जाए, ठीक है। और चम्मच जो है वो बराबर चलाते रहना है। और ये देखिए जी हमारी डो जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उसके बाद इसको ना निकाल लेना है खुले बर्तन में। इसको हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। चम्मच हिलाते रहना है, बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप चम्मच के साथ ही इसको जो है ना इस तरीके से प्रेस कर लीजिएगा। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून अगेन से ना ऑयल के डाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से इसको हमने ना डो बना के इसकी जो है वो रख लेनी है, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसमें से लेने हैं हमने ना गुलाब जामुन के साइज़ के ना बॉल्स लेने हैं और एक शॉपर के ऊपर ऑयल लगा के ना उसके ऊपर हमने अगेन से शॉपर को रख फोल्ड कर देना है। और इस तरह का ना प्लेन ढक्कन ले लें, कटोरी ले लें, कोई भी प्लेन चीज़ ले लें, उसके साथ हमने ना इसको गोल जो है वो रोटी की शेप देनी है। बहुत आसान, बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से जो है ना आप बना सकते हैं। और ये देखिए इसको हमने बारीक सी जो है ना रोटी की शेप दे ली है। उसके बाद जो हमने पोटैटो स्नैक्स जो है ना क्यूब शेप में जो बनाए थे वो हमने इसके ऊपर रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से पेपर के साथ ही ना आप इसको फोल्ड कर दीजिएगा और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी पेपर के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप पेपर के साथ भी कर सकते हैं। मैंने हाथ के साथ भी कर लिया था, लेकिन यहाँ पे आपने ना बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ जो है ना इसको करना है, क्योंकि जो ये हमने रोटी बनाई है ना सूजी की ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत एहतियात रखनी है। और ये देखिए जी हमारा मज़ेदार सा जो है ना खूबसूरत सा स्नैक जो है तैयार हो गया है। मैं आपको गेंद से दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आपने फोल्डिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आप चारों तरफ से जो है ना शापर से भी इनको फोल्ड कर सकते हैं और इस तरह से शेप्स ये सारी तैयार करके रख लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑयल का यूज़ जो है ना वो कम करना है, ठीक है। 3 से 4 जो है ना टेबलस्पून हमने ऑयल के डालने हैं और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे जो है ना हमने इनको फ्राई करना है। एक तरफ से इनका कलर गोल्डन हो चुका है, इसी तरह से लो फ्लेम पे हमने ना दूसरी तरफ से भी इसको गोल्डन कलर दे देना, ठीक है। इसी तरह सारे स्नैक्स हमने तैयार कर लेने हैं। आप यकीन करेंगे बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा भी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से सूजी के स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। प्यारा सा कमेंट देके अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।